अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ, और आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो का टॉपिक है लाइव कलमा पढ़ लिया, मुझे कलमा पढ़ना है। तो देखते हैं, ये 27 मिनट की वीडियो है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाते हैं। इतने सेंसलेस को ले लेता हूँ। जी भाई, सेंसलेस भाई। सेंसलेस। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक एतराज़ था एक हदीस पे। आप मुसलमान है भाई? मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आप एक्स मुस्लिम है? एक्स मुस्लिम। अच्छा। कब छोड़ा है आपने इस्लाम? मुझे 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। और क्यों छोड़ा? ऐसे एक्स मुस्लिम को सुनते सुनते कुछ चीज़ें माइंड में आई और उसके बाद छोड़ दिया। तो आपके नजदीक खुदा मौजूद नहीं है? मैं सोचता हूँ कि हाँ, एक सुप्रीम बीइंग मौजूद है, लेकिन उसका कोई एविडेंस तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाह रहा था इस्लाम को, एंड मैं ठीक। चाहता था कि मैं खुद को रिसर्च करूँ। ठीक। नहीं तो एक्स वो सुप्रीम बीइंग है, लेकिन एविडेंस नहीं है उसका। मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद जो इस्लाम है वो एक सच्चे पाथ की तरफ नहीं है। कुछ चीज़ें इस तरह से कि वो कुछ अलग रिलीजन से मैच कर रही है और ऐसे स्टफ। नहीं ठीक है, वो तो बात हो गई इस्लाम की। अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम बीइंग की, कि सुप्रीम जी, जी। बीइंग मौजूद है या नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूँ सुप्रीम बीइंग एक मौजूद है। मौजूद है। वो हमारी जिंदगियों में दखल देता है या नहीं देता? इसी चीज़ का एविडेंस मैं तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है। मुझे ऐसा सच नहीं लगता कि वो समटाइम्स जब मैं दुनिया में देखता हूँ कि बहुत कुछ गलत हो रहा है किसी जानवर के साथ, किसी इंसान के साथ, जैसे अभी प्रॉब्लम हम ग इवल मसला है। जी, इसको बोलते अगर हैं प्रॉब्लम ऑफ इवल। जी। तो उस चीज़ों को अच्छा। देखता हूँ तो समटाइम मैं अच्छा, सोचता एक हूँ कि शायद वो हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। जी भाई, एक्स एथियस्ट इमरान साहब, आप ऑडिबल हैं? ज़रा बोलें। हाँ या यस जी। जी। अच्छा, अब ठीक। मेरे सामने सेंसलेस साहब, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, जी। भाई, इन्होंने इस्लाम छोड़ा है अभी 4-5 महीने पहले, जी और एक्स एथीस्ट साहब आपने छोड़ा था 5-6 साल पहले, और फिर दोबारा 5 3 साल साल पहले, 5 साल 4 पहले, साल फिर पहले 4 साल 4 पहले, फिर साल 1 साल के बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आप इनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे कबल इसके कि मैं कुछ बात करूं इनसे? आप आप इनसे मुझसे कुछ, कह रहे हैं कि इनसे गुफ्तगू। हाँ, हाँ आप इनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे? इनका जो मेन मसला है वो ये है कि खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में दखल देता है या नहीं देता, कि इस पर शक कर रहे हैं। जी जी। जी। तो आपको ऐसा, आपका क्या लगता है कि खुदा दखल देता है कि अच्छा, इनका क्या है, इन्हें लग रहा है कि नहीं देता है? हाँ, नहीं देता, चूंकि दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है। अच्छा दुनिया में अगर एविल एग्जिस्ट करता है तो इसके अपोजिट भी एग्जिस्ट करता है, तो वो किस लिए करता है? जी भाई, एक्चुअली सेंसलेस। मैं इसी चीज़ में कंफ्यूज हूँ। समटाइम मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोई उसको रोकने के लिए नहीं। अब जैसे मैं फ़लस्तीन वाले वार को देखता हूँ, वहाँ पे क्या-क्या हो रहा है, और ऐसा है कि बिल्कुल खामोश है। इवन कि दुनिया में भी कोई इस पे आवाज़ नहीं उठा रहा, ना कोई ऊपर से कोई मदद है। तो उस चीज़ में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि डज़ इट रियली इंटरफेयर इन आवर लाइफ और नॉट? जी एक्चुअली भाई, आ रही है आवाज आ रही है। अरे बोले बोले, मुझे बोलते आवाज रहे। नहीं आ मुझे आवाज नहीं अच्छा, आ रही है ठीक से। ओके, तो वही आपकी तरफ इशू हो से रहा है ना। चले, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा भाई, सेंसलेस साहब, इस बात का कोई सबूत देना चाहेंगे आप कि आप वाकई मुसलमान थे? जी, ज़रूर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नहीं पूछूंगा, उसकी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने 2 बातें की हैं। एक तो इन जनरल टर्म्स की आपने, वो ये की कि दुनिया में लेवल का वजूद है, सफरिंग है, पेन है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि खुदा जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। और आपने उसकी मिसाल के तौर पर दूसरी बात ये की कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। जुल्म तो मानते हैं ना, हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कहीं दुनिया ने नाइंसाफी की है तो वो फलस्तीनियों के साथ की है, कि बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, लेकिन सब अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। राइट? वो सब जब मैं देखता हूँ, किसी जी। एक बच्चे का भी क्यों ना हो, बंदा देखता है तो ऐसा हो जाता है, अंदर से पूरा हिल जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको मालूम है कि जिन लोगों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, उनका ईमान उतना ही मजबूत हो रहा है खुदा के ऊपर। हाँ, और ये चीज़ भी मुझे बहुत हैरान कर रही है कि उनको इस चीज़ पे, वो जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ इस तरह से, तो वो अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, तो जी हाँ। तो बहुत दुश्मन हो अब जाता है। आप बताएं कि जिनके ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जो अपनी जिंदगी आराम से मजे से गुजार रहे हैं, वो तो मुतासिर हो रहे हैं कि यार पता नहीं खुदा है कि नहीं। और जिन पर जुल्म हो रहा है और ऊपर से रॉकेट बरस रहे हो, वो उनका ईमान मजबूत हो रहा हो।
ये क्या वजह है? यही 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 पे कंफ्यूजन है कि कैसा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि देखें, पेन और सफरिंग जो है वो इस दुनिया का लाजमी हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सफरिंग और पेन प्लेजर से कम है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो एक इंसान को जो आसानी सहूलत मिली हुई है, वो उमूमी बात कर रहा हूं मैं, हर एक पर्टिकुलर शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो ज्यादा है। और इंसानों को जो सफरिंग है वो उसका रेशियो कम है। लेकिन ये सफरिंग होना एक इंसान की भलाई के लिए जरूरी है। उसको एक मिसाल से मैं बता देता हूं। सोना जो है उस वक्त तक के वैल्यूएबल नहीं होगा जब तक कि आप उसको भट्टी में जलाकर उस पर हथौड़े न बरसा दें। यह जरूरी है। इसी तरीके से एक इंसान का ईमान उसी वक्त अपने उरूज पर पहुंचता है कि जब उसकी जिंदगी के अंदर थोड़ी बहुत परेशानियां हो और उन परेशानियों के बाद वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, तो ईमान फिर उसका निहायत मजबूत है। हम ये समझते हैं कि हम जन्नत में रह रहे हैं, और जिस तरह जन्नत के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी, तो इस दुनिया में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं तो जाहिर है कि आपने इस्लाम का जो एक्चुअल अकीदा है वो नहीं समझा। लेकिन अगर इस दुनिया में है और दुनिया नाम ही खैर और शर के मजमुए का है कि इधर अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों का मजमुआ यहां पर है, तो फिर कुछ लोग सफर करेंगे और कुछ लोग सफर नहीं करेंगे। अगर ये सफरिंग ना हो तो फिर टेस्ट कैसे होगा एक इंसान का, मुझे बताइए। मेक सेंस। अच्छा, एक चीज और है, अगर इस दुनिया के बाद आखिरत ना हो तो आप अपने आर्गुमेंट में जस्टिफाइड हैं, और अगर इस दुनिया के बाद मुफ्ती साहब, इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हम कुरान को पढ़ेंगे ना तो कुरान में जस्ट अ सेकंड, वो शायद आपको उनकी आवाज नहीं आई, लेकिन मैं उनकी बात मुकम्मल करना चाहूंगा, इमरान की, जो एक्स एथीस्ट है, और उसके बाद फिर आसिम भाई मैं आपकी तरफ माइक करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर इसके बाद आखिरत न होती तो आप अपने इस कंसर्न में जस्टिफाइड होते कि यार एक ही जिंदगी है, उसी में परेशानियां। लेकिन जब आखिरत मौजूद है तो जिसको यहाँ सफरिंग है और उस सफरिंग में वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा है और उसका ईमान बढ़ रहा है, तो उसके लिए वहां उतना ही ज्यादा प्लेजर है और सहूलतें हैं। तो फिर आपका जो कंसर्न है वो जस्टिफाइड नहीं है, ये वो कहना चाह रहे थे। जी आसिम भाई, सॉरी। जी जी जी, तो मैं बस ये अर्ज कर रहा था कि अगर हम प्लेजर एंड पेन के कॉन्सेप्ट को इस्लाम में देखेंगे, अगर कुरान का मुताला करेंगे, तो दोनों के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि दोनों जो है वो टेस्ट है। यानी कि आपका जो पेन है वो भी टेस्ट है और आपका जो प्लेजर है वो भी टेस्ट है। कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि हम जो है वो भूख से आपको आजमाएंगे, हम जो है वो माल के घाटे से हम आपको आजमाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला जो नेमतें हैं जिसको हम यानी प्लेजर के सेंस में लेते हैं, जैसे माल का हासिल होना है ना, बीवी का होना, बच्चों का होना, ये सब यानी कि जिसको हम अच्छे यानी कि खैर के कैटेगरी में रखते हैं दुनिया के एतबार से, मटेरियलिस्टिक प्लेजर है सब, तो इसको भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब भी तुम्हारे लिए जो आजमाइश है, फितना है। तो सेंसलेस भाई देखें, ये जो पूरा का पूरा हमारा साइकिल है इस दुनिया के अंदर जो खैर और शर का है, वो इटसेल्फ वो एक आजमाइश है। मतलब कि अगर आप उसको आजमाइश के कॉन्सेप्ट से निकाल देंगे तो मतलब वो फिर सेंस नहीं बनता उसका। शायद मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस दुनिया के बाद आखिरत ना हो तो आपके जो भी लॉजिक दे रहे हैं उसमें जस्टिफाइड है। लेकिन इस दुनिया के बाद हमेशा हमेशा की आखिरत मौजूद है कि जहां पर हर चीज का बदला दिया जाएगा। इसलिए ये कह देना कि भाई एविल बहुत है, इस वजह से मैं खुदा को मानने में मेरा मतलब खुदा है कि नहीं है, इस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, ये अनजस्टिफाइड है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर मैंने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी है कि जिसके बाद इंसान को उसका बेहतरीन बदला ना मिला। सही। और जब वो बदला मिलता है ना तो फिर इंसान कहता है कि वो प्रॉब्लम तो मेरी कुछ भी नहीं थी जो इस वक्त में मुझे मिली। असल मसला ये है, आपको जो है पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ एक टोटलिटी में लेनी है, पिक एंड चूज नहीं करना है। अगर आप कोई अपना एक दिन चूज कर लेंगे और आप अपनी पूरी जिंदगी के जितने भी दिन हैं इसके अलावा उन सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार नहीं, आपने एक छोटी सी चीज को पकड़ा हुआ है। तो हमें जो भी चीज लेनी है वो टोटलिटी में लेनी। जबरदस्त, बहुत अहम पॉइंट है। और अली रजा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये आयत मैंने डिस्प्ले की है, उसामा बर्नी साहब ने लिखी है ये, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तो देखें सेंसलेस साहब, कुरान का अगर ये दावा होता ना, अल्लाह का ये कहीं कहना होता कि भाई देखो तुम मुसलमान बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारे मजे ही मजे हैं, तुम एकदम यानी अय्याशी के साथ जिंदगी गुजारोगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी,
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ होगा ना गम होगा इस दुनिया में, अगर ये वाला मुकद्दमा होता और फिर आप ये देखते कि यार अल्लाह ने कहा कुछ कर कुछ और रहा है, तो आपकी बात दुरुस्त थी। लेकिन अल्लाह कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि हम तुम्हें जरूर बजरूर, ये नहीं कह रहा है कि हाँ कर देंगे, नहीं, जरूर बजरूर हम तुम्हें कुछ खौफ, भूख और माल और जान की कमी से आजमाएंगे। तो ये जो माल और जान की कमी है, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ वेल्थ है, उससे आजमाया जाएगा और हर हाल में आजमाया जाएगा। और उसके बाद अल्लाह ताला फौरन कह रहा है कि जो इन हालात में सब्र करे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसको बशारत दे दीजिए कि उसके लिए फिर प्लेजर ही प्लेजर है। तो आप खुद देखें कि जब आप अपनी जिंदगी में कामयाबी के उरूज पर होते हैं, आप मसलन आपने कोई कंपनी स्टैब्लिश कर दी और आप उस कंपनी के मालिक हैं, तो क्या आप पहले ही दिन उस उरूज पर पहुंच गए, या आपने कुछ मेहनत की और अपने आप को थकाया, बीमार किया और यहां तक कि आप फिर उस उरूज पर पहुंचे? तो जब आप वहां होते हैं ना अपनी कामयाबी पर, कि आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि यार जो मुझे लाइफ स्टाइल आज मिला है ना, और जो कामयाबी और शोहरत मुझे आज मिली है, उसके पीछे जितनी भी मेहनत है वो तो कुछ भी नहीं है, मैं उससे डबल मेहनत कर सकता था। ये हुआ कि आसानी के लिए पेन जरूरी है। यस यस। और मुफ्ती साहब की बात में मैं एक चीज और ऐड करूंगा, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल इससे दे सकता हूँ। मेरा सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ, मैं इसके लिए शुक्र अदा करता हूँ। ओके, ठीक है, जबरदस्त। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मतलब जो कुछ अभी मैंने अचीव किया हुआ है, अगर मैं आईआईटी में होता तो शायद मैं वो नहीं कर पाता। और जबकि आईआईटी में सिलेक्ट ना होने की वजह से आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब मुझे लगता था कि यार मतलब जिंदगी क्या है, मैंने इतनी मेहनत की हुई है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था ग्रेजुएशन में और मुझे एमएससी करनी थी आईआईटी से, तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा कंप्यूटर साइंस में हो गया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में, तो मैंने वहां पर कंप्यूटर साइंस में लिया और आज भी बहुत खुश हूँ। तो अगर मैं आईआईटी में शायद अगर मैथमेटिक्स में चला जाता तो मैं शायद इतना अचीवमेंट मेरे पास नहीं होता, या मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं होता जितना मैं आज हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। जी अली रजा साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी हजरत, मैं यही अर्ज करना चाहता था कि हमारे सेंसलेस भाई जो हैं, अगर इन्होंने इस्लाम के ऊपर रिसर्च की होती और रिसर्च करके इस्लाम से दूर हुए होते तो मजा भी आता। जैसा कि आपने फरमाया, बहुत खूबसूरत शानदार पॉइंट है, मैं यही रखना चाहता था कि सेंसलेस भाई हमारे पास तशरीफ लाते और कहते हैं ये देखें, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है कि मुसलमानों के ऊपर या दुनिया में किसी के ऊपर जब कोई जुल्म होता है और वो जुल्म इंसान करता है, अगर वो जुल्म इंसान करता है तो मैं ऊपर से कोई फौज भेज देता हूँ फरिश्तों की और वो तहस नहस करके रख देते हैं। ये हमारे सामने रखते दावा रख के कहते हैं देखें जी ये क्या हो रहा है, फिर तो इनकी बात थी ठीक। एक पॉइंट माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज ये है कि जब इंसान ऐसे करते हैं, इंसान अमाल के लिहाज से जब अल्लाह ने इसको आजाद पैदा किया तो अल्लाह ने फिर इंसानी मसाइल जो बनेंगे उनके बारे में सोल्यूशन पेश किए। फॉर एग्जाम्पल जुल्म मौजूद है, सेंसलेस भाई ने अगर स्टडी किया होता तो यकीनन जो इस्लाम ने सोल्यूशन पेश किया जुल्म को खत्म करने का, वो बड़ा शानदार है और वो मुझे कहीं और दिखाई नहीं देता। और इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब नहीं किया और मुसलमानों को भी एक चीज समझाई कि गलत मामले में अगर तुम्हारी कौम जुल्म कर रही है, कोई जुल्म का इर्तिकाब कर रही, तो तुमने उसका साथ नहीं देना। यानी कि कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपको जुल्म रोकना तो आपको जालिम के खिलाफ खड़ा होना होगा, वो आपकी अपनी कौम से क्यों ना हो। आज अगर इस तजवीज के ऊपर सारी कौम, सारे इंसान अमल करें तो मेरा ख्याल है कि सेंसलेस भाई जुल्म खत्म हो सकता है। यहाँ पर हमने इंसानी जिम्मेदारियां अपनी नहीं निभाई और हम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी बार भी अल्लाह पे डालना चाहते हैं। ये नहायत ही वाकई सेंसलेस बात है कि जो चीज हम कर सकते हैं हमारे इख्तियार में, और जो सोल्यूशन इस्लाम ने पेश किया, अल्लाह ताला ने पेश किया है, इस सोल्यूशन के ऊपर सेंसलेस भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस सोल्यूशन के ऊपर कोई इख्तिलाफ है कि इस तरह जुल्म रुक सकता है? बिल्कुल नहीं, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं। और इस बात से तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि किस तरह से चलता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सेंसलेस साहब, वो ये मुझे बताइए कि क्या इंसाफ एक अच्छी चीज है आपके नजदीक या नहीं? इंसाफ तो होना चाहिए, इस चीज़ को तो हर कोई ये समझेगा। जस्टिस से कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि यार जस्टिस बहुत खराब चीज है, अच्छी चीज है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मान लें किसी मुल्क में कोई जुर्म ना होता हो, कोई जुल्म ना होता हो, कोई पेन ना हो, कोई बुराई ना हो, तो क्या आप कभी इंसाफ कायम कर सकेंगे? नहीं। इंसाफ कायम होता ही उस वक्त है जबकि अच्छाई भी हो और बुराई भी हो, तो आप अच्छाई को बुराई के ऊपर गालिब कर दें और बुराई को रोक दें, तो इंसाफ कायम होगा ना। तो अगर दुनिया में पेन और सफरिंग ना होती, किसी भी तरीके से ना होती, तो इस दुनिया में इंसाफ मुमकिन नहीं था। जबकि एक इंसाफ जो है वो एक आला तरीन क्वालिटी है, तो इंसानियत जो है उस आला तरीन क्वालिटी से महरूम हो जाती। मैं समझ गया और इस बात से मुझे काफी सारी चीजें समझ आ गई। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आयत भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी कौम की दुश्मनी
किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात में आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। ये कौमियत का जो तस्वर है उसको भी इस्लाम ने बुरे तरीके से डिबंक किया और अदल की बुनियाद के ऊपर एक सोसाइटी को इस्तवार करने की रिक्वेस्ट की। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। तो भाई अब मुझे बताइए सेंसलेस साहब कि जब आपका ये सवाल हल हो गया तो अब क्या खुदा का वजूद तो आप मानते ही हैं, सुप्रीम पावर का, सुप्रीम बीइंग का, अब ये भी साबित हो गया कि सुप्रीम बीइंग हमारी जिंदगी में दखल देता है। बुराई, सफरिंग और पेन का होना इस बात का सबूत नहीं है कि खुदा हमारी जिंदगी में दखल अंदाज नहीं है, है ना? ठीक, ये साबित हो गया, ये आपने मान लिया? जी मान लिया। ठीक, अब इसके अलावा और क्या चीज है? मुफ्ती साहब एक हदीस है, उसका अगर आप इजाजत दे तो उसका मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, हदीस का भी मैं बता दूंगा। मैं आपसे इसलिए हदीस का मैंने आपके सवाल इंटरटेन नहीं किया क्योंकि हदीस एक बहुत बात की चीज है। मैं नहीं कह रहा हूं हदीस अहम नहीं है। अहम क्या चीज है कि भाई खुदा की जात और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी जो सिफात हैं, पहले आदमी का उस पर ईमान सही होना चाहिए, उसका वहीं पर ईमान नहीं। अब मैं आपको, अगर आप ये कहें कि भाई ये दरख्त मौजूद नहीं है लेकिन मुझे आप इस दरख्त के फल की खूबसूरती बताएं कि कैसी है, उसका जायका बताएं, मैं कहूंगा यार पहले ये इस पर तो बात करो कि दरख्त है कि नहीं। आप अगर ये कहें कि दुनिया में ऐसे किसी फल का नाम नहीं है कि जिसको लोग आम कहते हो, आम का कोई वजूद नहीं है, और फिर आप आकर मुझसे सवाल करें जरा आम का जायका बताना, तो मैं क्या कहूंगा कि जब आप आम के वजूद के कायल नहीं तो मैं जायका क्या बताऊं? तो इसलिए मैंने आपके उस हदीस वाले क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं किया और मैं आपको बुनियाद पर लेकर गया। और अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके सवाल बुनियादी है, खुदा के वजूद, खुदा की सिफात, रसूल की रिसालत, जो बुनियादी अकायद हैं कि भाई जन्नत और जहन्नम का वजूद, मरने के बाद जिंदा होना, आखिरत में नामा यामाल का पेश किया जाना, हिसाब व किताब, अगर इन पर आपके अकायद है कि हाँ जी मुझे ये सारी चीजें तस्लीम है तो ठीक है, मैं हदीस पर चलता हूं। लेकिन अगर आपको ये तस्लीम नहीं है तो फिर हम पहले वहां बात करेंगे। हदीस का नंबर बहुत बढ़ता है। वो उस वाले चीज़ से तो मुझे समझ आ गया कि हाँ एग्जैक्टली एक सुप्रीम बीइंग जो है वो हमारे लाइफ में इंटरफेयर करता है और ये सब चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई। बट अभी मैं इधर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसे कि रिसालत जो है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही आई थी या नहीं आई थी, उस चीज़ को बस। तो एक हदीस है, आप मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? नहीं, आप मुझे बता दें रेफरेंस क्या है, हदीस का नंबर बताइए, आप किस किताब का है जी? ये है द बुक ऑफ प्यूरिफिकेशन। नहीं, ये तो चैप्टर का नाम है, किताब का नाम बताइए। बुलूगुल मराम। बुलूगुल मराम, अच्छा। बुलूगुल मराम का जो है एक मिनट चले हदीस पढ़े, चूंकि वो मेरे ख्याल से इसमें सर्च नहीं करेगा, बुखारी मुस्लिम होती तो कर देता। जी बोले। ये है अल्लाह's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to wash the semen and then go out for prayer in that very garment, and I could still see the trace of the washing on it, agreed upon। और फिर ये कौन सी चैप्टर, ये कौन से चैप्टर में? मेरे पास बुलूगुल मराम खुली हुई है, अगर ये बता दें किस चैप्टर के हदीस नंबर क्या है। इसका लिखा हुआ है बुलूगुल मराम द बुक ऑफ प्यूरिफिकेशन और फिर हदीस 27। हाँ, किताब तहारा में हदीस नंबर 27 है। जी, मशहूर हदीस है ये, बुखारी मुस्लिम में भी है और इसी तरीके से तिरमिजी में भी है। जी जी फरमाइए, इसमें मसला क्या है? मुफ्ती साहब इसका 28 भी है। आई यूज्ड टू स्क्रैप द सेमन ऑफ द गारमेंट ऑफ अल्लाह's messenger। आ गया, इसमें बताइए मसला क्या है? जी मसला बताइए जी। तो मैं एक आमिर हक साहब की स्ट्रीम देख रहा था, तो वो इस चीज़ पे, वो जो हिंदू के बुक्स में इस तरह की बातें लिखे हुए थे तो उस चीज़ पे कर रहे थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी तो वो सब मतलब उस तरह की बातें है कि मतलब सेमन लगा हुआ, ये सब मतलब What does that mean? इस तरह की बातें, यानी इसमें क्या मसला है, मसला बताइए। मतलब सेमन लगा हुआ है, उस चीज़ों की बात हो रही है ना कि सीमेन नहीं लग सकता कपड़ों पे। मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा, जैसे कि उसको, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या जरूरत है इधर होने की। क्या जरूरत है? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मसलन आप अगर वॉशरूम जाएं, बाथरूम जाएं और वहां नंबर 1 करें या नंबर 2 करें, तो उसके बाद आपको प्योरीफाई कैसे करना है, क्या इसकी आपको जरूरत है? जी है, ठीक है। अच्छा, अगर नाइटली फॉल हो जाए, इजैकुलेशन हो जाए, और अब उसके बाद क्या करना है? वैसे ही उठ के कपड़े पहन के निकल लेना है या नहाना वाना है? इसकी जरूरत है आपको? जी है। तो इस हदीस में इसके अलावा और क्या बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर सीमन लगता था। जाहिर है कि वो सीमन इसलिए लगा, कौन बता रहा है? बीवी बता रही है। शौहर और बीवी का जो ताल्लुक है वो एक फितरी ताल्लुक है, उस पर कोई आदमी दुनिया में एतराज नहीं कर सकता, ये एक नेचुरल और फितरी ताल्लुक है। तो बीवी बता रही है
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर सीमन लगता था। जाहिर है कि ये इसलिए लगता होगा कि नेचुरल ताल्लुक हुआ है कायम। अब इस हाल में पाकी कैसे करनी है? ऐसा नहीं है कि वो लगे लगे नमाज पढ़ाने के लिए चले गए, उसको बाकायदा वॉश किया जाता था। लिहाजा उससे ये नतीजा निकला कि अगर किसी भी शख्स के कपड़ों के ऊपर सीमन लग जाए तो उसकी पाकी किस तरीके से होगी, उसको वॉश किया जाए और उसके बाद फिर वो चाहे कपड़ा गीला ही क्यों ना हो उसको पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है। ये मसला बयान करना है इस हदीस में। और इसमें कोई जी जो 28 में है कि वो खुरचना नाखून से वाली बात, खुरचना स्क्रैच, अगली हदीस जी वो है। हाँ, जी जी तो देखें ये सारी हदीसें जो है चूंकि हमारी पढ़ी हुई, तो हमें फौरन पता चल गया कि अगली हदीस क्या है। होता यह है कि मकसद यह है कि कपड़े के ऊपर सीमन ना लगा हुआ हो। अगर मान लें वो इतनी बड़ी मिकदार में है कि उसको आप पानी से धुलेंगे तभी वो साफ होगा, तो पानी जरूरी है। और अगर वो इतनी कम मिकदार में और इतना थिक है कि वो ड्राई हो गया और उसको आप स्क्रैच करके रिमूव कर दें तो भी काफी है। असल पॉइंट यह है कि कपड़ों के ऊपर सीमन नहीं लगना चाहिए जब आप नमाज पढ़ रहे हो, कपड़े पाक हो। वो किसी भी तरीके से आप पाक करें, पानी के जरिए अगर होता हो तो पानी के जरिए करें और स्क्रैच करके होता हो तो स्क्रैच करके करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दोनों वाकयात में दोनों हदीस के अंदर आ गए। तो ये इसका मकसद है। मतलब मैं समझ गया अच्छा, और जी, यही वजह है कि ये दोनों हदीसें आप कौन सी चैप्टर में मिलेंगी आपको? आपने भी खुद ही बताया, बुक ऑफ प्यूरिफिकेशन। का प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शख्स ने ये हदीसें यहाँ लिखी हैं, बुलूगुल मराम के मुसन्निफों के, बुखारी हो के मुस्लिम हो, उन्होंने इस हदीस को इसीलिए यहाँ पर लिखा क्योंकि इस हदीस से प्यूरिफिकेशन के मसले समझ में आ रहे हैं कि हम अपने आप को प्यूरिफाई कैसे करें। और प्यूरिफाई करने के ये मसाइल बयान करना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम में नमाज आप पढ़ेंगे तो पाकी की हालत में पढ़ेंगे, तहारत की हालत में पढ़ेंगे, आप गंदगी के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से यह मालूम करना जरूरी था कि एक इंसान के जिसको नजासत यानी जो गंदगी है वो हमारी जिंदगी में जाहिर सी बात है कि एक नेचुरल चीज है कि हम नंबर 1 करते हैं, नंबर 2 करते हैं, सीमन भी होता है, सब चीजें नेचुरल है, आप इसको रोक नहीं सकते। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में आप पाकी कैसे हासिल करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से यह जानना जरूरी था। इसमें बेहयाई नहीं है। समझ गया, इस चीज कभी समझ में आ गई। अब सारे हदीस को मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ कि वो किस एक चीज के लिए बोली गई है, इस चीज के लिए बोली गई है, उससे कोई ना कोई मसला निकल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट निकल रहा है। तो अब जब ये सारे मसले आपके हल हो गए तो अब मुझे आप बताएं कि क्या आप समीर की तरह का एक्स मुस्लिम बनना पसंद करेंगे कि जिन लोगों की आप स्ट्रीम में देखकर ये एतराज अपने जहन में बिठाए हुए हैं? वही लोगों का दिमाग खराब करते हैं ये सब चीजें बोल के, ऊपर से मुझे नहीं पता था इस तरह का। तो मेरे भाई आप क्यों अपनी आखिरत खराब करते हैं, क्यों अपनी आखिरत खराब करते हैं? उन लोगों की वजह से कि जिनकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब है। आखिरत के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। फिलहाल तो ऐसा है कि उनको हिदायत नहीं मिली हुई और दुनिया खराब हो चुकी, ठीक है, मारे फिर रहे हैं। जिन्होंने अडॉप्ट किया था उन्होंने भी आग कर दिया, कभी इस लड़की के साथ कभी उस लड़की के साथ। मुझे एक बात बताएं कि जिन लोगों की स्ट्रीमें देखकर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरालिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो खुद लोग वो भी कहीं ना किसी मोरालिटी पर उतरते हैं? क्या किसी दर्जे में आप उनको मोरल कह सकते हैं? नहीं, वो समीर को तो स्पेशली मैंने देखा जिस तरह से वो इधर आया फिर वापस चला गया, तो उससे तो बिल्कुल ना सिर्फ ये कि इधर आया वापस चला गया, उसकी अपनी जिंदगी का जो किरदार है वो दुनिया के सामने है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो जो इतने पस्त किरदार के लोग हों कि जिनके साथ आप उठना बैठना पसंद ना करें, लिटरली मैं कह रहा हूं कि आपके वालिदैन को, पेरेंट्स को अगर ये पता चल जाए कि आप समीर के दोस्त हैं तो वो आपके ऊपर नाराज होंगे। अगर वो समीर को जानते होंगे कि भाई तुम किस आदमी के साथ तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। तो ऐसा आदमी अगर किसी और की किरदार कुशी करे और किसी और की मोरालिटी के ऊपर अगर सवाल उठाए तो उसको तो यह हक बनता ही नहीं है। और आप जैसे लोगों को, जो पढ़े लिखे, मुझे लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग उससे मुतासिर हो जाएं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और मैं नहीं समझ रहा कि आप समीर से मुतासिर हैं, मैं सिर्फ उसका नाम ले रहा हूं, बाकी और भी लोग हैं, लेकिन ये सारे उस हम्माम में सारे नंगे हैं। बात कहने का मकसद ये है। मैं ज्यादातर उसको देखता था, एडम सीकर को, ठीक, लेकिन वो फिर अब माशाल्लाह इनके सारे डाउट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं। तो एज अ गुड ह्यूमन हम कहते भी हैं कि अच्छाई की तरफ जाने में जो है वो देर नहीं लगानी चाहिए, कि जब हमें अच्छाई मिल गई हो तो फिर उसे लपक के ले लेना चाहिए। तो माशाल्लाह सेंसलेस भाई आप काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अब हमारी मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि आप जो है फिर से वापस से जो खैर है, जो भलाई है, उसको लपक लें, उसको ले लें और फोल्ड में जो है वो आ जाएं। अच्छा, अब
सच में अगर इस तरह से बोलते हो कि मैं मुस्लिम हूँ, तो अगर मुझे दोबारा वैसे वैसे करना है तो मुझे क्या कलमा पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, चूँकि आपने इस्लाम छोड़ दिया था और इकरार कर लिया था कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो जब आपने इकरार कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि आप मुसलमान नहीं रहे और इन 4-5 महीनों तक आप मुसलमान नहीं थे। तो मैं मुफ्ती साहब, आदिल साहब निकल गए, उनके लिए थोड़ा सा वो कह रहे हैं, जगह बना दें प्लीज। अच्छा, तो 1 मिनट। तो बहरहाल आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, दैट्स द पॉइंट। तो अभी पढ़ना पड़ेगा? मतलब मैं अभी अगर चाहूँ तो मैं शहादत लेना चाहता हूँ। बिल्कुल लीजिए, नेक काम में देर किस चीज़ की? मैं शुरू करूँ? बिल्कुल शुरू कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर। मबरूक, मबरूक, बहुत मुबारक, अल्लाहु बहुत अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत आपको मुबारक, ईमान पर बाकी रखे और आपको दीन में साबित कदमी के साथ जमाए रखे और आपको दीन के ऊपर चलाए और इन फितनों से बचाए। कभी कोई सवाल हो ज़हन में तो इधर आ आइएगा। जाए हमारे पास। हाँ, हमारे पास हमारी स्ट्रीम्स रोज़ाना ही किसी न किसी के चैनल पर हो रही है। और देखें, एक चीज़ मैं अब आपको बता देता हूँ कि शराब खाना जो है ना, चाहे आप वहाँ कोक पीने जा रहे हैं, लेकिन है फिर भी वो शराब खाना, ठीक है? मसलन आप एक ऐसे घर में जा रहे हों कि जहाँ ज़िनाकारियाँ हों और औरतें अपने जिस्म को बेचती हों। वहाँ पर आपका कोई दूसरा काम है, आप इस काम के लिए नहीं जा रहे, कोई दूसरा काम है। तो क्या आप उस जगह जाना पसंद करेंगे? आप ये सोचेंगे यार मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि ये भी इसी काम के लिए गया है। तो भाई ये जो सारे चैनल है ना, ये सब इसी तरह के ब्रॉथल्स हैं। तो इनसे आप बचें, चूंकि अगर इन डाकुओं ने एक मर्तबा ईमान पर हमला किया है तो वो दूसरी मर्तबा भी कर सकते हैं, चूंकि ईमान पर हमला करने ही के लिए उन्होंने अपने ब्रॉथल्स को कायम किया है। तो दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम मी, ठीक है? बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर इधर आऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसा हल्का सा फील हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा जी। अस्सलाम।